सीताराम 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 सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। ओम हरि ओम। श्री वाल्मीकि रामायणे त्रयोदशः सर्गः। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध करना। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र जी को राजाओं की बुलाहट के लिए आदेश देना। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरो अभवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुं यमेधेन वीर्यवान्। वर्तमान वसंत ऋतु के बीत जाने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वशिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रसिद्धं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम पूर्वक राजा दशरथ जी ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का जो उद्देश्य था, जो उसको लेकर गए थे, उन दो श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। क्या कही? यज्ञो में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनिपुंगव यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम। हे ब्रह्मन, मुनि विप्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करवावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचालन आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह का विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। भवान स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरश्च परमो महान् ओढभ्यो भवता चयु भारो यज्ञस्य चोद्दतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है प्रभु। आप मेरे सुहृद हैं, अकारण ही तैसी हैं और हमारे गुरुजी हैं और परम महान भी हैं। यह तो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वाहन कर सकते हैं। इस प्रकार से राजा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के श्री चरण में निवेदित किए। तथेति स च राजनं ब्रवीत द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमयैवेतत् भवता यत् सर्वसमर्थितम्। तब बहुत अच्छा कह करके विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वो सब मैं करूंगा। ततो अब्रवीत द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिश्चिताम अस्थाप्यते निश्चितांश्चयु वृद्धान परम धार्मिकाम कर्मांतिकांति शिल्पकारान वर्धकेन खनकानपि गणकान शिल्पिनश्चयु तथैव नर्तकान् तथासु चिन्ह शास्त्रविदः पूर्वान् सुबृहश्रुतान् यज्ञ कर्म समीहान्ताम् भवन्तो राज शासनात्। तदंतर वशिष्ठ जी महाराज जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक के उनमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों
और भूमि खोदने वाले ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध कर दो। इष्टिका बहु सहस्त्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्या क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई गईं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणा वसताश्चयु कर्तव्या शतशः शुभा भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिधि समुपेता सुनिष्ठिता। ब्राह्मणों के रहने के लिए ही सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वह सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि से उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि से निवारण में समर्थ हों। इस प्रकार का भवन का निर्माण किया जाए। तथा पौर्जनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराश्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए भी पृथक पृथक महल बनाए जाएं। इस प्रकार से वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महादावासा वैदिशिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था की जाए। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनानी चाहिए। इस प्रकार से आवासा बहुभक्षा वै सर्व कामैरूपे उपस्थिता तथा पौर्जनस्यापि जनस्य बहुशोभनम दातव्यन्मन्नम विधिवते सत्यकृत्ये न तु लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावाज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वसाध्यपि। ऐसी व्यवस्था हो जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें, सत्कृत होकर के सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मुषिये व्यग्रता पुरुषा शिल्पनस्तथा तेवामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटों का ख्याल रख करके विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये यस्सु संपूजिताः सर्वे वासिभे भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित् परिहीयते तथा भुमन्त कुर्वन्तु प्रीत्युक्तेन चेतसा। और जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर के ऐसा करो। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदं अब्रुवन् एतस्थं तत् सुविहितं न किंचित् परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामु न किंचित् परिहास्यते। तब वे लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी,
कोई भी काम बिगड़ने नहीं पावेगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे प्रभु, और उनमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तथा सुमंत्र माह्यूय वशिष्ठो वाक्यम ब्रवीत निमंत्रस्व नृपतीन पृथिव्याम चा धार्मिका ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यांश शूद्रांश सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुला करके कहा है कि इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शास्त्र शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। शमान यस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाराज महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जान करके तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ ले आओ। और इसलिए पहले तुम्हें यह बात मैं बता देता हूँ। तथा काशीपतिम स्त्रिघ्नम सत्तम प्रियवादिनम सदृतम देव संकासम स्वयमेवाने यस्वः। इसी प्रकार से काशी के राजा आपके स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवी देवताओं के तुल्य हैं, तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर के ले आइए। तथा के राजान वृद्धम परम धार्मिकम ससुरम राज्य सिंहस्यम सुपुत्रम तमिहानये। और कैके देश के जो बूढ़े राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं, कोई राज सिंह महाराज दशरथ जी के ससुर भी हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वैश्यम राजसिंहस्यम सुपुत्रम तमिहानये। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आइए। तथा कौशल राजनम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञम परमोदारम सत्कृतम पुरुषर्षभम। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आइए। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर के सत्कार पूर्वक बुला ले आइए। राज्ञः शासन मादाय चोदयस्य नृपर्षभान् प्राचीनान् सिंधु सौवीरान सौराष्ट्रियास्य पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर के तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रित करो। दक्षिणात्यान नरेंद्राश्च समस्तानानयस्य सन्ति अस्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वीतले तानानये यथा चित्रं सानुगान सहवामान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैरानयस्व नृपज्ञया। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथावत शीघ्र बुला लीजिए। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूत द्वारा इस सबके पास बुलवा भेज दो। वशिष्ठवाक्यं तश्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितस्तुं तदा व्यासदत्त पुत्रांस्तत्र राज्ञा मानयने शुभान्। वशिष्ठ जी का यह वचन सुन करके सुमंत्र जी ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया।
स्वमेव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनि शासनात् सुमंत्रस्य त्वरितो भूत्वा साम समानेतुम महामितमतिः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते चकारमान्तिकाः सर्वे वशिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ते अस्मं यज्ञे यमुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर के उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उन सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ जी को दी। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठतान् सर्वान् मुनिर अब्रवीत अवज्ञान दातव्यम कश्चिल्लेलेयापि वा अवज्ञा कृतं हन्याद् दातारं नात्र संशयः। ये सुनकर वे दुश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को ही नष्ट कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तथा कश्चिद दहूतरात्रैरु पयाता महीक्षितिः बहूनि रत्नान् यादाय राज्ञो दशरथस्य। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ जी के यहाँ बहुत से रत्नों की भेंट लेकर के अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठा सुप्रीतो राजानमिदं ब्रवीत उपयाता नरव्याघ्रः राजानस्तौ शासनात् मयापि सत्कृता सर्वे यथार्थं राजसत्तम। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी अपार प्रसन्नता हुई है। उन्होंने राजा से कहा, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। हे नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञम चाकृतम सर्वम पुरुषैः सुषमाहितैः निर्यात चाभमान यष्टुम यज्ञाय यतनमान्तिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रह करके यज्ञों के लिए सारी तैयारी कर चुकी। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्व कामैरुपैरुपेतम वे समन्नतः दृष्टुमिहर्षि राजेंद्र मनशिव विनिर्मितम। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं, आप स्वयं चल करके देखें। ये मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयो तथा वशिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगतपति। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारभंस तदा। यज्ञवाटं गताः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षा मुपाविशत। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषिशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया और पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली, संकल्प लिया। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 13वां सर्ग संपन्न हुआ। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम।